फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस पीटी एग्जामिनेशन में मेन जहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से कुछ मैंने कलेक्शन किया है, जहाँ से इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है जहाँ से अक्सर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 28, 25, 28, 30 के आसपास क्वेश्चन हर साल यूपी पीसीएस के पीटी में पूछे जाते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ज्योग्राफी सब कुछ कवर करना मुश्किल है, क्योंकि आपका अगर ऑप्शनल नहीं है तो आपने उसको जीएस के तौर पे पढ़ा होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना, समझना जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी हालांकि वेरिएशन आता है, किसी साल किसी एक सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है, किसी दूसरे साल पता चलता है किसी और सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कुछ एरिया को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उन एरिया को देख के और वहाँ पे आप जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चलेगा कि उन एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी ही मैंने एक वर्ड दिया, इसमें सारी चीज़ क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी सब कुछ आ जाता है, लेकिन मैंने इसमें फिजिकल दिया है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अगर 7 से क्वेश्चन या फिर 7 से 10-12 तक जाता है, इससे ज़्यादा फिजिकल ज्योग्राफी से जनरली क्वेश्चन जाता नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर हम उसे क्लाइमेटोलॉजी में भी अगर लेते हैं तो थोड़े से क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्लाइमेटोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। वो एक्चुअली रेनफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से होते हैं, प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर जो उनके क्वेश्चन होते हैं वो टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं, उनके मीडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रेसिपिटेशन से कभी कभी सैलिनिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में सैलिनिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको आप देख लेंगे कि सैलिनिटी को जो डिटरमाइन करते हैं वो कौन कौन से उनके जो क्राइटेरिया है, कौन कौन से वहाँ पे क्राइटेरिया देख लेंगे, कौन कौन से ऐसे विशेषताएं हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वहाँ देख लेंगे। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किस लेक में है? ठीक है, इनलैंड लेक में है या फिर आप ओशन के किनारे जो लेक है, ओपन लेक जिसको कहते हैं, लैगून कहते हैं, उस लेक में है। तो आप ये देख लेंगे, इससे रिलेटेड है। हालांकि इससे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली मैचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर शायद ही कभी पूछा जाए। ठीक है, अब आते हैं, हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से ये 6-7 क्वेश्चन से 10, 11, 12 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हो जाता है कभी कभी ऐसा, कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पूछे जाते हैं जहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हो जाता है। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी से जो क्वेश्चन होते हैं, अब इसके अंतर्गत एक बायो ज्योग्राफी सेक्शन है जो फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। बायो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं उसमें मेन होता है सॉइल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है। और आपका ये कॉन्सेप्ट, सॉइल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके कौन से उसमें पूछा मेन ये जाता है कि क्या रीज़न क्या है इस क्षेत्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन से मिट्टी पाए जाते हैं या फिर इस टोपोग्राफी के अंतर्गत कौन से मिट्टी पाए जाएंगे। ठीक है, उन मिट्टी की फसल क्या होती है और उन मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व जो होते हैं, किनकी अधिकता होती है, किनकी कमी होती है, या कौन सी इसमें फसल अच्छी क्वांटिटी में उगाए जा सकते हैं। मेन क्वेश्चन यही होता है। या फिर पूछा जाता है लैटराइट कहाँ पाया जाता है, लैटराइट की विशेषता क्या है, इसमें कौन से फसल सबसे अच्छे उगते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार ब्लैक सॉइल है उसकी क्या खासियत, विशेषता क्या होती है, उसकी क्या कमी होती है, इसमें कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज़्यादा होता है, किसकी कमी होती है, कौन से फसल इसमें उगाए जाते हैं। ये बहुत बहुत कॉमन और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको जानना चाहिए। तो सॉइल से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। हाँ, एक और सेक्शन को मैंने अलग कर लिया है, हालांकि वो है फिजिकल ज्योग्राफी का, लेकिन मैंने उसे अलग से सेग्रीगेट किया है क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कुछ चीज़ों को मैंने अलग कर लिया है ताकि आपको पता चल सके कि जैसे ड्रेनेज सिस्टम से, तो ड्रेनेज सिस्टम में मैंने सारी नदियों को रखा है, लेक्स को रखा है, वर्ल्ड वाइड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोनों को मैंने रखा है। उस पर कौन कौन से डैम्स हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। अगर मैं ज्योग्राफी की एक अगर स्पेसिफिक अगर किसी क्षेत्र की बात करूं, किसी सेक्शन की बात करूं, तो 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये, इसमें आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने टेक्स्ट बुक ले लिया और इसको कंप्लीट कर जाएंगे, ऐसे कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको उसको एटलस के थ्रू पढ़ना है।
ठीक है। एटलस के थ्रू उसके लोकेशन को देखना है, वहाँ मार्क करना है, आपको उसको हाईलाइट करना है, तभी आप इस सेक्शन को कर सकते हैं। और थोड़ा ट्रिब्यूटरी, थोड़े से इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड टाइप के होते हैं। जैसे पेनिनसुलर इंडिया की जितनी नदियाँ हैं उनके मेन जो है 2 नदियों के ट्रिब्यूटरी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर उसमें मैचिंग पूछा जाता है। वो होता है सबसे पहले गोदावरी के जितने ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक के ट्रिब्यूटरी, और कृष्णा नदी के। ये मेन आपको ये कहाँ डेल्टा बनाती हैं, इनके किनारे कौन कौन से शहर हैं, और इन दोनों के बीच जो डेल्टा बनाते हैं, इसके गोदावरी के बाद दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कृष्णा, और कृष्णा की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। गोदावरी की मालप्रभा, घाट प्रभा, मंजरी, जितनी ही आप सब कुछ देख लेंगे। एक आप छोटे से ना उसमें सिनॉप्सिस बना लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, हर पीसीएस के लिए ज़रूरी है। ये ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको, ठीक है, अवॉइड नहीं कर चल सकते। तो उसके लिए आप एक सेक्शन बना लेंगे पूरा, और मैचिंग से जनरली ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। आपको 2 भी पता होता है, जनरली चांसेस होते हैं कि 2 और आप उसको सही कर सकें। तो ये आप देख लेंगे। और लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, और उनका कभी कभी उनकी लेंथ पूछी जाती है, स्पेशली जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं। लाइट चली गई।